हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद एक ट्रिप प्लान करनी थी, जो ट्रिप ऐसे कि पूरी अनप्लान्ड हो और कम बजट में हो। तो हमने डेस्टिनेशन चुना राजस्थान। एक अराउंड 6 टू 7 डेज़ का प्लान था कि हम लोग राजस्थान जाएँगे और कुछ भी प्लान नहीं किया था, मतलब कुछ भी नहीं प्लान किया था। जस्ट निकलना था कि एक डेट फिक्स था कि ये डेट को निकलना है और बस आगे जाना है। So we started late evening at 9 o'clock from Pune and then हम लोग स्टार्ट किया, फिर मैप को लगा दिया तो नासिक होके फिर आगे धुले। और हमने फिर अराउंड 4 o'clock तक हम धुले के आगे चले गए, एमपी बॉर्डर के अराउंड। तो अराउंड हमने 10 to 11 o'clock तक कार चलाई। तो बट it was very difficult then and I was getting sleepy and then I thought I should take a rest। तो हमने एक पेट्रोल पंप चुना और वहाँ पे गाड़ी लगा के वहीं पे सो गए। सो अराउंड 4 to 3 hours हमने वहाँ पे रेस्ट की पूरी, जिस गाड़ी में कंबल ओढ़ के जिस सो गए पूरे। और इतने सो गए कि बस एक कंप्लीट रिफ्रेशमेंट मिला, वो कंप्लीट 2-3 hours का स्लीप था। फिर जैसे मॉर्निंग होते एक ढाबे पे गाड़ी रुका के ब्रश वगैरह सब करवा ली, वहाँ पे भी मुंह धो के और बस चाय पी। एकदम रिफ्रेशिंग लगा, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और फिर हमने आगे का रन था डायरेक्ट अजमेर पहुँचना। तो वहाँ से अराउंड 12 hours का ड्राइव करके हम लोग अजमेर में पहुँच गए। हम लोग अराउंड 6 to 7 o'clock पहुँच गए और वहाँ पे ऑनलाइन वैसे होटल एक मीडियम रेंज की होटल हमने बुक कर दी और बस जस्ट खाना पीना खाया। तो और इवनिंग में हम लोग होटल में सो गए और मॉर्निंग में जल्दी उठ के फिर सबसे पहले हमने दरगाह जाने की पूरी तैयारी कर ली और दरगाह हम लोग पहुंच गए। और वहाँ पे जो आर्किटेक्चर और जो कंस्ट्रक्शंस और जो दरगाह का पूरा एरिया था, वो एक अलग फीलिंग्स आपको देता है। वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स जो कहते हैं, वो कंप्लीट वाइब दरगाह में जाकर मिली। और वहाँ पे हमने प्रे की दरगाह में जाके, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ मेमोरियन है, कुछ कोई पर्टिकुलर रिलीजन का ये दरगाह है। अच्छा लगा। इंडिया में सारे धर्मों के, सारे जाति के लोग यहाँ पे आते हैं और ये अपने आप में बहुत फेमस है। ये सूफी संत जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं, या मोहिउद्दीन चिश्ती इनका नाम है। अगर आपको चांस मिला तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए। तो हमने दरगाह का दर्शन करके खाना पीना खा के आगे हमको जाना था जयपुर। तो हमने अराउंड 10 o'clock वहाँ से निकल के हमने जयपुर को स्टार्ट कर दिया। रास्ते में थोड़ा बहुत चाय वगैरह ले लिया और जैसे रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा गाड़ी स्टॉप करके फिर हम लोग जयपुर पहुंच गए। और एक जयपुर में पहुंच के ऑन द वे ही हमने होटल बुकिंग करवा दी थी। एक होटल 2 दिन का स्टे था जयपुर का, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ अच्छी होटल्स ले ली जाए। तो हमने एक 4 स्टार वाली होटल यहाँ पे बुक कर दी, जिसका डे का बजट था अराउंड 4000। बट हमको एक कंफर्टेबल स्टे चाहिए था, एक अच्छी वाइब वहाँ पे चाहिए थी और अपने आप को एक अच्छा लगे, बस ये मकसद था। अदरवाइज़ हम लोग एक मिनिमम बजट में ही ट्राई करने वाले थे। तो हमने थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट होके थोड़ा एंट्रेंस लॉबी में जाके थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करवा ली। तो एक अपने आप में एक अच्छा लगा। मतलब जो होटल का जो एंट्रेंस था वो बहुत ही काफ़ी अच्छा था, आर्किटेक्चर उसका बहुत ही अच्छा था। तो
हम लोग थोड़ा सा खा के हमने सोचा कि चलो जयपुर सिटी में थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो हमने एक लोकल रिक्शा पकड़ के जयपुर सिटी में एंट्री करी। और हमने बाय द टाइम बहुत सारे लोगों से बात की और जयपुर सिटी के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या जयपुर सिटी कैसे बनी, कैसे कंस्ट्रक्शन बना और क्यों इसको पिंक सिटी कहते हैं। तो काफ़ी सारी जानकारी हमें लोकल लोगों से मिली। तो हम लोग मार्केट गए, तो मार्केट में सारी जो राजस्थानी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। जैसे कपड़े होते हैं राजस्थानी, जैसे बहुत सारी चीज़ें। बहुत ही अच्छा बड़ा मार्केट है और ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे राजस्थानी मोजड़ी बहुत फेमस है। और एक हम लोग एक अंकल से मिले, वो 25 साल से यहाँ पे ये फालूदा बेच रहे हैं। ये इनका गूगल पे भी, ये उन्होंने बताया कि ये गूगल पे भी है और काफ़ी फेमस है ये वहाँ पे। और वैसे शाम होने वाली थी तो हम लोग रिक्शा में बैठ के फिर दूसरे जगह पे, ये रामबाग महल है जिसके सामने से हम लोग गुजर रहे थे। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था रात में, पूरा लाइटिंग से चमक रहा था। फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। और इतना ख़तरनाक काम, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो उसके बाद हम लोग बिरला टेम्पल गए। बिरला टेम्पल होके फिर हम होटल रिटर्न आ गए। तो इवनिंग का टाइम हुआ था, मतलब अराउंड 6 to 8 o'clock। तो हमने राजस्थानी थाली खा के हम सो गए फिर। और अर्ली मॉर्निंग में होटल का ही ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए फोर्ट देखने के लिए, जो कि राजस्थान के 3 फोर्ट हैं फेमस। एक आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट एंड नाहरगढ़, जयगढ़ एंड आमेर फोर्ट। ये पहले हम लोग आमेर फोर्ट गए थे। वहाँ पे मतलब आमेर फोर्ट को देख के मैं तो मतलब इट वाज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और जो भी आर्टिस्ट है और जो इंटीरियर और आर्किटेक्चर में काम करता है, इसको ये ब्यूटीफुल चीज़ें देखता है तो मतलब पूरा भावुक हो जाता है कि ये क्या चीज़ है भाई, कैसे बनाई है। यहाँ पे दीवाने खास, दीवाने आम, शीश का महल तो इतना ब्यूटीफुल, इतना शीशे का बना हुआ है पूरा, मतलब ऐसे मिरर छोटे लगे हुए, डिज़ाइन कार्विंग का। तो उसके बाद हम लोग जयगढ़ फोर्ट पे गए। तो वहाँ पे भी उसकी ब्यूटी सिंगर्स थे, ये कला के लिए प्रेजेंट कर रहे थे। तो फिर हम लोग उसके बाद में बीच में थोड़ा सा जल महल गए। तो एक पानी में पूरा महल बना हुआ है। तो उसके बाद में हम लोग जयगढ़ फोर्ट में चले गए। और फिर हम लोग थोड़ा दोपहर के बाद टाइम बचा था तो हम लोग सिटी में जो महल है उनको देखने के लिए चले गए। तो एक मतलब एक जो काम किया हुआ है ना तब तक के टाइम में, मतलब मानना पड़ेगा भाई, एक अभी तो बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसी चीज़ बनाना। इतने मशीन्स और इतने सारी चीज़ हो के भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। दिन भर हमने सारे फोर्ट्स और महल देख के पूरे थक गए थे। यानी कि सिटी में भी हम लोग जंतर मंतर, सिटी महल और काफ़ी सारी चीज़ें देख के हम लोग होटल पहुंच गए। और पूरे थक के हम लोग सो गए थे। और सुबह निकलना था हमको रणथंभौर। और रणथंभौर हम लोग जल्दी निकल के होटल पहुंच गए अराउंड 2 o'clock। मूड काफ़ी फ्रेश था, अच्छा लग रहा था। और 2 बजे के बाद हमारे पास टाइम था। तो वहाँ पे हमने सोचा कि एक रणथंभौर फोर्ट है वहाँ पे चले जाएँ। बट रणथंभौर फोर्ट में जैसे हम लोग एंट्री कर रहे थे तो पूरा टाइगर जोन था जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। फोर्ट की एंट्री करते हम लोग को सांबर दिख गया और एक काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे पूरा जंगल था, घना जंगल था। और हम लोग आगे जाके किले पे जाने वाले थे जहाँ पे गणेश जी का टेम्पल था। तो ये जब हम लोग जा रहे थे तो कुछ लोकल लोगों से बात की हमने, तो किले के बारे में जानने की कोशिश की।
तो ये अपने आप में इतनी बड़ी हिस्ट्री इस रणथंभौर किले की है, ये पता चला वहाँ जाके। क्या ब्यूटीफुल किला बनाया हुआ है, ये 5वीं सदी में ये बना हुआ है। ये हिस्ट्री में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्प्यूट है कि 10वीं सदी में बनाया है, 5वीं सदी में। पानी पिला रहे सबको। और वहाँ जाके मुझे एक कब से लोग आ रहे हैं इधर? माताजी मिली, उससे मेरी बातचीत अभी हो ज़्यादा बढ़े हैं या अब पहले? ज्यादा बढ़ रही है। और कोरोना में क्या किया आपने? कोरोना में घर बैठे रही। घर पे बैठे रही है। हाँ, कोई मिस्टॉल चली। अच्छा। नरिका का काम चला ना मिस्टॉल को। हाँ 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 ये हाँ। चली है। और रहने के लिए आप कहाँ हैं? हमारा गाँव है या होटल है नहीं, ये शेर पर। अच्छा, शेर पर चलती तो पर। नीचे कैसे जाते हो आप यहाँ से? पैदल जाओ। पैदल जा रहे हैं? और जानवर का कुछ डर नहीं लगता है जंगल में? ऐसे एकदम 2 दिन ही मिल जाऊँ। 2 दिन ही मिल जाओ। हाँ। कौन से? 2 लोग मिल जाओ ना। अच्छा, 2 लोग साथ में जाएंगे साथ में तो चल जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक अकेले जाने का तो अकेला ना जानवर तो का गाड़ी में चल जाऊँ। जानवर का डर रहता है, हाँ। है ना? हाँ, पहले जानवर रोड पे बैठे रहा। हाँ हाँ और ये टीचो इस नाव को ने हाँ हाँ हाँ। कुछ इस काम भेज दिया। कुछ हमला वगैरह कर दिया था? हाँ, कुछ? कर दिया 1-2 आदमी। 1-2 आदमी को हमला कर दिया था। टाइगर? हाँ, टाइगर। और दूसरा भालू वगैरह भी है? भालू भी है। भालू भालू बड़े? ये अभी बरसात आई जी में बह गया एक। अच्छा, एक बह गया हाँ। भालू? हाँ, अभी दुआरी पहली बरसात आई। अरे बाप रे। चलो ठीक है माता जी, थैंक यू। ये माताजी से बात करके इतना अच्छा लगा ना, जो पूरी दिन की थकान थी पूरी चली गई। उसके बाद हम लोग किले में गए और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। वहाँ पे गणेश जी का टेम्पल था, तो ये भाई साहब यहाँ पे ये बजा रहे थे अच्छे से, उसको भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। तो फिर हम और दर्शन लेके हम लोग नीचे चले गए होटल में। फिर सो के हम लोग दूसरे दिन निकल गए, जो एक्चुअल में हमको करनी थी सफारी, यानी कि जंगल सफारी, जो हमने बुक कर ली थी ऑनलाइन। आप भी बुक कर सकते हो अगर कभी आप रणथंभौर गए तो। अराउंड 1000 से 1500 तक इसका प्राइस लेते हैं, ये जो एजेंट से बुक करवाई तो। लेकिन जैसे हम लोग जंगल में एंट्री करी और सारी चीज़ें देखी तो इट वाज ऑसम, इट वाज ऑसम, रियली ऑसम। और मैंने वो बहुत सारे एनिमल्स थे, उसको बहुत क्लोजली देखा। उनकी जो डेली लाइफ थी वो कैसी लाइफ होती है, वो जो हमारा गाइड था उसने बताई, एक्सप्लेन की। तो सुनने को ऐसा लग रहा था कि मतलब जो हमारे कान होते हैं वो पूरे मतलब एकदम लगे हुए थे कि यस वी आर ईगर टू हियर इट। जंगलों का अपने आप में एक बहुत अलग सा मिजाज होता है। जंगल के प्राणियों का एक अपने आप में एक लाइफ स्टाइल होता है। किस तरह से ये लोग, ये जंगल के प्राणी होते हैं, इनका एक नेचर के साथ में कैसे कनेक्टिविटी होती है, जो आजकल हमने खो दी है। तो वो जानने की हमको पूरा मौका मिला। इतना अच्छा लग रहा था जंगल में कि यार बस अब तो यहीं रुक जाऊं, ऐसा लग रहा था कुछ समय। अपने आप में कनेक्ट कर रहा था मैं जंगल से कि ये तो एक्चुअल अपनी लाइफ है। पर बहुत मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। उन प्राणियों को देख के, उन पंछियों की आवाज़ सुन के, पानी झरने की आवाज़ सुन के, पेड़ों को देख के, और जो हमको देखना था, जिसके लिए हम लोग आए थे, वो द वन एंड ओनली किंग ऑफ जंगल, द टाइगर। बहुत मेहनत के बाद, बहुत घूमने के बाद में हमको ये भाई साहब मिले। क्या बताऊँ अभी देख के, आई कैन एक्सप्लेन दिस वॉज द फीलिंग ऑफ फीलिंग ऑफ एवरीथिंग, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। इट वॉज लाइक द सेम। और फाइनली हमने रणथंभौर छोड़ा और हम लोग निकल गए टुवर्ड्स उदयपुर, द सिटी ऑफ वाइट मार्बल एंड सिटी ऑफ लेक। रास्ते में मैंने कार साफ कर ली और उदयपुर का जो फेमस मलई का स्वीट था तो वो मैंने वहाँ से ले लिया। और कहाँ लोकल जैसे दुकान होते थे मार्बल्स और ये सारी चीज़ों के एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर मैंने ये भी एक्सप्लोर कर लिए।
और ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं था, तो हमने 1-2 महल यहाँ पे एक्सप्लोर करके हम लोग आगे निकल के आ गए। आगे मैंने फिर रास्ता चुना बे टू वडोदरा। वडोदरा में हमने स्टे कर दिया और फिर एक 4-5 घंटे की यानी कि रेस्ट ले ली वहाँ पे। सो के हम लोग सुबह निकल गए ऑन द वे टू सूरत। सूरत में हमने ब्रेकफास्ट करवा लिया और सूरत जिस चीज़ के लिए फेमस था वो मार्केट हमने एक्सप्लोर करने का सोचा। और हम लोग जो सिल्क साड़ीज़ का मार्केट है तो वहाँ पे चले गए। इतना बड़ा मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी सारे मार्केट है जो कि फेमस, बॉम्बे मार्केट करके फेमस है। वहाँ पे हम लोग गए थे और मम्मी के लिए एक साड़ी खरीदी। फिर हमने गुजराती थाली खाई वहाँ पे और फाइनली हम टुवर्ड्स मुंबई के लिए निकल पड़े। मुंबई में आके थोड़ा सा अराउंड 4-5 o'clock हमने थोड़ा रेस्ट करने का सोचा, बट वहाँ पे कुछ ऐसा मिला नहीं। तो हमने जैसे थोड़ा कुछ और अच्छी होटल हमको वहाँ पे मिली, तो वहाँ पे के और थोड़ा सा एम्बियंस फील करके अच्छा लगा। फिर हम लोग निकल गए पुणे के लिए और फाइनली रीच टू द डेस्टिनेशन। और जैसे हमने घर में एंट्री की और सब देखा तो एक कंप्लीट फुलफिलनेस हमारे अंदर आ रहा था। इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, इतनी सारी चीज़ें देखी, सुनी, जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। पूरा ये रोड ट्रिप बहुत इंजॉय हो गया, बहुत मज़ा आया, बहुत लोगों से मिला। आप भी ऐसा प्लान कर सकते हो और मतलब देख सकते हो। और ये कंप्लीट 7 days का टूर और जो मिनिमम बजट हमारी कोशिश रही वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।